प्यारी सी गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुबह की राम राम। कैसे हैं आप लोग? मैं आया हुआ हूँ अपने गेहूं के खेतों में और आप लोगों को दिखाना चाहूँगा तो सुबह की ठंडी देखिए, लगा हुआ है खेत में पानी और धुआं निकल रहा है। एकदम से शांत मौसम है। एक बगुला ऊपर आसमान में उड़ रहा है देखिए, और 15-20 बगुले मेरे खेत में भी घुसे हुए हैं, दावत उड़ा रहे हैं सब। ये देखिए, सब आ रहे हैं दावत उड़ाने। ये आकर यहीं पे अभी लैंड करेंगे। ये लैंड हो गई गाड़ी इनकी। तो सुबह सुबह दोस्तों मैंने पानी चालू कर दिया है और आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी हरियाली है, ओस पड़ी हुई है फसलों पर और कितना सुंदर नज़ारा है। खेतों में, गांव में आपको इसी तरह के प्राकृतिक नज़ारे मिलेंगे, शहर की आपाधापी से दूर और एकदम सुकून वाली जगह। आप लोग गांव आइए, 4-6 दिन में 10 दिन आप रुकेंगे, समझ में ही नहीं चलेगा आपको कि हमारा यहाँ 1 हफ्ता समय चला गया। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट, प्रकृति की खामोशी, पेड़ पौधे सब शांत हैं। और ये देखिए, सूर्य भगवान का तेज दैदीप्यमान हो रहा है क्षितिज में, और उनके साथ साथ बगुलों का नाश्ता चल रहा है। देखिए आप लोग, कितनी ज़्यादा संख्या में बगुले आ गए और एकदम से घेर लिया है खेत में। धुएं के कारण आप लोगों को ये नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, दावत चल रही है इनकी। ये आते हैं, खाते हैं और जाते हैं, अपने मित्रों को भी बुला ले आते। चलिए दावत उड़ाते हैं। ठंडी का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा ठंड है। धुआं निकल रहा है पानी से और ये ठंडी ज़रूरी है। ये ठंडी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गेहूं की फसल में अगर ठंड नहीं रहेगी तो बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ेगा। कल्लों की संख्या में कमी आएगी, बाली बहुत जल्दी निकल आएगी और पैदावार काफ़ी औसत होगी। इसलिए सर्दियों के मौसम में ठंडी का बहुत बड़ा रोल है, खासकर फसलों के लिए, गेहूं की फसल के लिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को, मेरे पीछे आप लोगों को खेत दिख रहे होंगे, इन दोनों खेतों में मैंने पानी लगा दिया है। कल से मेरा पानी चल रहा है दोस्तों। और उधर आप लोगों को मैंने कल वीडियो बना करके दिखाया था, उधर सरसों के खेतों में मैंने पानी कल लगा दिया था। उधर के 2 गांठे कल हुए थे और इधर के भी 2 गांठे कल मैंने कंप्लीट कर लिया है। आज इसमें पानी चल रहा है दोस्तों। आज ये भी कंप्लीट हो जाएगा। सुबह 6:30 बजे ही मैंने आकर के पानी चालू कर दिया था, क्योंकि शाम को लाइट, रात में ठंडी रहती है, तो इसलिए रात में पानी नहीं लगाया था और सुबह ही लगाऊंगा। और सुबह मैंने आकर चालू कर दिया दोस्तों। और देखिए, सुबह हो गई है, सुबह का नज़ारा देखिए आप लोग। आज इन खेतों में पानी कंप्लीट करने के बाद ट्रांसफार्मर आप लोगों को दिख रहा होगा। ट्रांसफार्मर से जो नीचे तक खेत है मेरे, उनमें भी आज या कल तक में पानी चल जाएगा, क्योंकि दोस्तों पानी ज़रूरी है। इनमें पहली सिंचाई के बाद हमने खरपतवार नाशक दिया और उसके बाद यूरिया का प्रयोग किया, तो मौसम काफ़ी दिन ख़राब रहा
और मौसम ख़राब के कारण इसमें नमी बनी हुई थी। कुछ हल्का पीलापन भी खेतों में आ गया था, लेकिन धूप खिली, खाद का असर हुआ और फसल ठीक हो गई। दोस्तों, मैंने 3-4 दिन पहले हल्की मिट्टी के अपने खेत हैं मेरे गांव के बगल में, वहां मैंने पानी लगाया है और मैंने उसका रिज़ल्ट देखा। मुझे यह समझ में आया कि खरपतवार नाशक और यूरिया देने के बाद पानी जल्द ही दे देना चाहिए। उसका कारण है, हम लोग पानी पहले लगाते हैं, यूरिया का छिड़काव बाद में करते हैं 3 या 4 दिन के बाद। तो उसमें यूरिया का जो छिड़काव करते हैं वो पूरा असर हो नहीं पाता। उसके बाद जब हम पानी लगाते हैं, दूसरा पानी लगाते हैं, यूरिया छिड़कने के बाद अगला पानी देते हैं, तब जा कर के खाद का हमें पूरा का पूरा असर समझ में आता है। आप लोगों ने देखा होगा। और मैंने उन खेतों में ज़बरदस्त ग्रोथ भी देखी। मैंने हालांकि खेतों में नमी बनी हुई थी, लेकिन मैंने पानी लगा दिया, इससे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मुझे निकल के सामने आया। तो मैंने सोचा कि इधर भी शुरू कर देते हैं। 2 गांठे मेरे कंप्लीट हो गए, तीसरे में पानी लगा हुआ है और उस वाली पट्टी में ऊपर जो खेत है उधर भी आज या कल में सिंचाई हो जाएगी। सरसों मेरा कंप्लीट ही हो चुका है। तो आप लोग भी दोस्तों दूसरा पानी लगाइए, क्योंकि हम लोगों के यहाँ इन खेतों में पहले धान बोया हुआ था। धान की फसल काटने के बाद हम लोगों ने इनमें जुताई किया, पलेवा किया, इसके बाद बिजाई किया। तो थोड़ा सा लेट चल रहा है, बिजाई थोड़ा सा लेट हो गई है, हफ्ते 10 दिन, लेकिन कोई बात नहीं। थोड़ा चिंता का विषय यह है कि ठंडी का कम हो जाना। दोस्तों, मैं आप लोगों से इसी विषय पर बात करने वाला था कि इस समय ठंडी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। दिन में तापमान बहुत ज़्यादा रहता है और यह इस फसल के लिए, गेहूं की फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि अगर ठंडी कम हो जाएगी तो इन खेतों में, गेहूं के खेतों में खासकर पैदावार में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। तो आप लोग भी अपनी राय दीजिए और मुझे बताइए, कमेंट करिए और बताइए कि क्या इस समय का तापमान ठीक है या खेती के लिए उचित है या नहीं है। आप लोग भी अपनी राय दीजिए मुझे और बताइए वीडियो में। तो इसी के लिए मैं वीडियो बनाना चाह रहा था दोस्तों। आप लोग भी जल्द से जल्द सिंचाई शुरू करिए, जिससे ग्रोथ बढ़े और इनका विकास हो फसल का। क्योंकि काली मिट्टी के खेत हैं, इनमें पानी तो काफ़ी दिन तक टिकता है, लेकिन पानी अगर ज़्यादा भी हो जाता है तो फिर फसल ख़राब हो जाती है। पहला या दूसरा पानी हमें हल्का ही देना पड़ता है, लेकिन अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बगुलों की संख्या दोस्तों लगातार बढ़ती जा रही है, काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, 20 या 25 की संख्या में आ गए हैं। और 1 2 3 का ये 4 लोग जो पहले आए थे, 1 2 3 4, ये 4 सबसे पहले आए थे, इनका पेट पूरी तरह से भर चुका है। ये कल से दावत उड़ा रहे हैं खेत में। और ये चारों सुबह ही आ गए थे, मेरे साथ ही आ गए थे। तीन बैठे हैं, एक उधर उड़ के चला गया। ये सुबह ही मेरे साथ में आ गए थे और इनका जो है काफ़ी एकदम ज़बरदस्त पेट भरा हुआ है। अब इन्हें लौंग की भी इच्छा नहीं है, छान घोट रहे हैं, कल से दावत उड़ा रहे हैं दोस्तों। प्रकृति दोस्तों हमें बहुत कुछ सिखाती है। प्रकृति हमें अनुशासन सिखाती है, धैर्य सिखाती है, साहस सिखाती है, बहुत सारी चीज़ें प्रकृति हमें सिखाती है दोस्तों। बहुत ही खामोशी के साथ और बहुत ही गहराई से ये चिड़िया, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये सारा का सारा वातावरण, पूरी प्रकृति हमें कुछ न कुछ सिखाती है और हमें इनसे सीखते रहना चाहिए दोस्तों। आदमी तो जब तक जीता है तब तक उसको सीखना चाहिए, क्योंकि सीखना ही जीवन है। रुकने का नाम नहीं है ज़िंदगी। चल रही है ज़िंदगी तो कुछ न कुछ हमें सीखना चाहिए, नई चीज़ें भी सीखना चाहिए। मैं कुछ दिन पहले से ही वीडियो बनाना शुरू किया हूँ और मैं आप लोगों के सामने जिन विषयों पर चर्चा करता हूँ
जितना मेरा ज्ञान है, जितनी मेरी क्षमता है, उस हिसाब से मैं आप लोगों के सामने अपनी बातों को रखता हूँ। और आप लोग कमेंट के माध्यम से, वीडियो शेयर करके आप लोग मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आप लोग मेरी ताकत हैं और इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हौसला मेरा बढ़ता है और उत्साह है मेरे अंदर आता है। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था वीडियो बनाने के लिए और काफ़ी लोगों ने मुझे बोला भी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा समय लग गया इन सब चीज़ों को स्टार्ट करने में। क्योंकि जब आप कोई नया काम करते हैं तो बहुत कुछ चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं। एक मन कहता है करूं, दूसरा मन कहता है ना करो। तो हमें अपने आप से ही लड़ना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। जब लड़ाई स्वयं से हो तो लड़ाई महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए दोस्तों, जीवन के इस आपाधापी में आगे बढ़ते रहिए, कुछ न कुछ नया सीखते रहिए। किसी भी व्यक्ति से कुछ नया चीज़ मिले उससे सीख लीजिए। उसको ये मत समझिए कि हमसे छोटा है, हमें ज्ञान दे रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी जहाँ से भी जो चीज़ मिलती है नई, मैं तुरंत सीख लेता हूँ। और ये चीज़ मेरे गुरुजनों ने मुझे सिखाई है, जो आज तक मेरे साथ है। दोस्तों, मैं वीडियो अभी नई बना रहा हूँ, अभी मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं, जिससे मैं सुधार का मौका मुझे मिले और मैं अपनी वीडियो में सुधार कर सकूं। जो भी समस्याएं हों, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, जितना भी मेरे पास दोस्तों ज्ञान है, जो मेरी क्षमता है और जितना भी मेरे अंदर है, मैं आप लोगों को हर चीज़ देने का, बताने का प्रयास करता हूं। और इस संसार के ज्ञान के मुकाबले हम लोग बहुत ही कम जानते हैं। हम लोगों का लेवल बहुत छोटा है, लेकिन उसके बाद भी लोगों को ये लगता है कि हम बहुत जानते हैं। जब हम ज्ञान की कोई सीमा को पार करते हैं तो उसके बाद और बड़ी सीमा आ जाती है उसके सामने। ज्ञान की पराकाष्ठा पार करना दोस्तों हमारे बस की बात नहीं है। बस हम कुछ छोटी मोटी चीज़ों को भी ज्ञान मान लेते हैं और सोचते हैं कि हम सब जानते हैं। खैर, वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करें, मुझे बताएं और मेरा हौसला बढ़ाएं दोस्तों। नमस्कार।